हाँ, नमस्कार। आज हम एक बहुत छोटे लेवल पे शुरू करने वाला एक बिजनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो भी एक बिजनेस शुरू करने के लिए जाता है तो उनकी सबसे बड़ी दो समस्याएं जीवन में आती है। एक है कि उनके पास लगाने के लिए पूंजी बहुत कम होती है। उसके साथ साथ अगर वो एक नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी छोड़ के बिजनेस करने में उनको थोड़ा डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं चला तो फिर उनकी नौकरी भी छूटेगी और उनका आगे जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो दोनों चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे गहराई से। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एक बिजनेस के जरिए अगर आप बड़े बिजनेस करने के लिए सोचते हो तो आपके पास पैसा बहुत कम है, तो फिर आप उस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास छोटे पैसे है, कम पैसे है, उससे आप एक बिजनेस करना चाहते हो तो आप उस बिजनेस में लग जाओ। आगे समझ में आएगा कि पूरी डिटेल के साथ में समझाने वाले लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे। इस तरीके से कुछ भी सोचे आपको रखने की जरूरत नहीं। अगर आप वैसे सोच के बैठे तो आप कभी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि साथियों, जीवन में सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, अगर आप मेंटलिटी बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि बिजनेस में कोई चीज छोटा बड़ा नहीं होता मेरे भाई। बिजनेस सिर्फ बिजनेस होता है, उसको हम बड़ा या छोटा कहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस होता है जो करने की हिम्मत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो आप आराम से एक बिजनेस कर सकते हो, तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। आपका कभी भी एक बिजनेस मजबूरी के ऊपर शुरू नहीं करना। मजबूरी से आप एक धंधा शुरू करते हो तो धंधा कभी आगे अच्छा नहीं होगा, आगे अच्छा नहीं चलता। आपको पूरे दिल और दिमाग लगाकर जब आप सोचते हो क्लियरली, तभी जाके आप एक धंधा शुरू कीजिए। आपको धंधा शुरू करना चाहिए। उसके साथ साथ जब आप एक छोटा बिजनेस शुरू करने की सोचते हो तो ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि मेरी पढ़ाई अच्छी है, मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने तो इंजीनियरिंग किया हुआ है, या फिर मैंने ग्रेजुएशन किया है, अगर मैं छोटा बिजनेस शुरू करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, अड़ोस पड़ोस वाले क्या कहेंगे। इस तरह की काफी चीजें उनको पीछे हटाती है बिजनेस में। तो दोस्तों, बिजनेस में एक कोर्स जैसा ही होता है। आपको बिजनेस में छोटे लेवल से करना है। जैसे आप एलकेजी से जब पढ़ाई कर शुरू करते हो तो उधर से ही इतनी धीरे धीरे आप 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, कॉलेज, ग्रेजुएशन ऐसे पहुंचते हैं। ऐसी बिजनेस की सीढ़ियां होती है। उसी तरह एक बिजनेस का एक बड़ा पड़ाव होता है। बिजनेस को भी आप एक छोटे से सोचो। आप बिजनेस को भी एलकेजी से एक छात्र जो उसी की मेंटेलिटी से ही सोचे, तो वो लेवल से आप ये चीजें करके एक अच्छा हर दिन आप बड़ा होके एक टाइम होने के बाद भी आप इस तरह से बिजनेस को बड़ा बना सकते हो। दोस्तों, बिजनेस का सिस्टम ये होता है कि हम पहले बिजनेस समझना पड़ता है, क्या ये बिजनेस मेरे लायक है। आज हम एक बढ़िया और एक छोटे से बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। जो भी एक बिजनेस करने की ख्यालात रखता है, विचार रखता है, सोचता है कि मुझे कोई बिजनेस करना है, तो वो वीडियो ये ध्यान से देख लेना। जो भी एक बिजनेस करने की माइंड में आपके विचार आ रहा है तो प्लीज कंप्लीट देखना वीडियो, और आराम से बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ये बिजनेस आपका नौकरी करते हुए पार्ट टाइम भी कर सकते हो। नौकरी के साथ मेरे भाई पार्ट टाइम भी कर सकते हो। नौकरी करते हुए, नौकरी कर रहे हो आप, नौकरी के साथ पार्ट टाइम काम कर सकते हो। ये पार्ट टाइम भी कर सकते हो। यदि कहीं जॉब कर रहे हो तो भी कर सकते हो। ध्यान से समझ लेना, पार्ट टाइम भी कर सकते हो। अगर आप नौकरी पर जाके नौकरी के टाइम खत्म होने के बाद उसके टाइम पर भी ये बिजनेस आराम से आप कर सकते हो। सिंपल है, पूरा तरीका मैं समझाने वाला। इसमें बहुत कम पूंजी लगती है और नुकसान कभी होगा नहीं। ये बिजनेस आपको पता है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो हम डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में। साथियों, ये जो बिजनेस है ये आलू और प्याज, अब इसको मैं समझाऊंगा। आलू और प्याज का जो बिजनेस है, इसकी डिमांड करोड़पति व्यक्ति को भी होती है। एक सनकछाप इंसान होता है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए हर व्यक्ति को होता है। आलू और प्याज, दोस्तों आलू प्याज का बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे हर बिजनेस में कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी तरह आपको पहले मार्केट को समझना है, आपके आसपास के लोगों को समझना है। क्योंकि आप इस फील्ड में कभी भी अगर काम नहीं किया तो पहले आपको ये फील्ड के बारे में समझना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आप काम कर लीजिए, लोगों से मिलिए। आपको पहले देखिए किस तरह से मार्केट में बिजनेस किस तरीके से होता है। उसके साथ साथ आपको एक अच्छा होलसेलर ढूंढना है आपके नजदीक मार्केट से, जहां आप ये आलू और प्याज खरीद सकते हो। आप उसे होलसेलर को ढूंढे, मार्केट में जाए और देखिए उधर कितने होलसेलर है, जहां ज्यादा कस्टमर की भीड़ लगी होती है, जहां आपको अच्छा लगता है। आप 2-4 दुकानों पर जाए, उनके दाम पूछे, उनकी क्वालिटी को चेक करें। जहां से आपको एक होलसेलर अच्छा लगा, उनके साथ आपको डील करना है। आपको ये बिजनेस बहुत छोटी तरह शुरू करने
कही है, कोई बड़े लेवल पे नहीं करना। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल छोटे लेवल पे इस बिजनेस को शुरू करना है, बिल्कुल छोटे लेवल पे। ध्यान से समझना। आप रोड साइड में एक जगह देख सकते हो, जहां पर रोड साइड जो भी है माल बेचने वाले बहुत लोग होते हैं हमारे आसपास, आप देखा होगा। वैसे ही आप एक अच्छी सी जगह ढूंढ लीजिए, वहां पे एक रोड साइड पे जहां पे आपको सही लगे, थोड़ी पब्लिक का आवागमन हो, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, या चौराया हो गया, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, जहां लोगों का आवागमन होता है। एक ऐसी जगह, अच्छे से साफ सुथरी जगह पे आपको लोकेशन सेट कर सकते हो। या आप एक ठेले पर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठेले पे आपको माल भर के एक अच्छी जगह पे आपको लोकेशन सेट कर सकते हो। दोनों तरीके से आपको सही लगे उस तरह से आपको ये करना है। इसमें आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी कि आप एक, अगर आप रोड पे करते हो तो आप एक अच्छा त्रिपाल ले लीजिए। एक त्रिपाल होता है ना जो साइड में मैं आपको दिखा रहा हूं, त्रिपाल बोलते हैं जिसको हम बिछाने के लिए, त्रिपाल ले सकते हो। यदि ठेला की जरूरत नहीं तो आप ले लीजिए। और ऊपर माल है जो आप उसको ऊपर रख के बेच सकते हो, उसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हो। क्योंकि जब आप अच्छे त्रिपाल लेते हो तो आपको सालों साल काम आता है, साल 2 साल काम आता है। आपको हर चीज अरेंज करके रखने में हेल्प भी हो जाएगा। और वैसे एक जगह पे आपको इसको अरेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ आपका वजन के लिए कांटा लेना पड़ेगा। ध्यान से समझना, डिजिटल वाला कांटा बहुत अच्छा होता है दोस्तों। 300-400 रुपए में आज के टाइम मिल जाता है। अलग अलग दाम पे ये चीजें मिलती है। और यदि आपका बजट कम है तो आप छोटे लेवल का कांटा भी ले सकते हो। वजन कांटा होता है, अच्छी क्वालिटी का भी ले सकते हो। उसके साथ साथ चाहे कुछ प्लास्टिक के बैग होते हैं जो आपको किलो के हिसाब से मिल जाते हैं, कस्टमर को मटेरियल उसमें डाल के कस्टमर को आप दे सकते हो। आपको प्याज और आलू लाने का बिजनेस शुरू करना चाहिए तो आपको क्या करना है, पहले दिन आप बहुत कम क्वालिटी में, बहुत कम मात्रा में माल लेना है, आलू प्याज। ध्यान, जैसे कि आप अगर 70 किलो प्याज ले ले और एक 30 किलो आलू ले ले, तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पहले ही दिन में आपको बोलता हूं अगर 100 किलो से शुरू करोगे और 100, ध्यान से समझना, 100 किलो में आप 70 किलो प्याज ले ले, 30 किलो का आलू ले लेंगे तो मैं बताता हूं, क्योंकि आप प्याज सबसे ज्यादा जल्दी बिकता है, क्योंकि हर सब्जी में डलता है, आलू से भी ज्यादा चलता है। साथ ही साथ प्याज आप 8-10 दिन तक भी प्याज खराब नहीं होता आज के मौसम में। आलू क्या होता है कि 1-2-3 दिन के बाद आलू को रंग थोड़ा चेंज हो जाता है, बदलने लगता है, कुछ भी होने लगता है, कुछ उसमें से निकलना लगता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप 70 किलो प्याज ले और 30 किलो आलू ले, तो आप इस तरह आप 100 किलो का पूरा स्टॉक पहले दिन ला के रखे। ये बिजनेस शुरू करने के लिए 5,000 से लेके, मेरे भाई ज्यादा नहीं बता रहा मैं, 5,000 से लेके 10,000 रुपए से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो यदि आपके पास बजट कम है। ध्यान से सुन लेना। और दोस्तों आपको हर दिन ये बिजनेस करना है, एक दिन आपको छुट्टी नहीं करना। पूरे दिन आपको जिस टाइम पर आप शुरू करते हो उसी टाइम से लेके एंड तक आपको मार्केट में बैठना ही बैठना है। ध्यान से सुन लेना जो बोल रहा हूं। जिस दिन आप मार्केट में पहली बार जाके जो आपका त्रिपाल बिछाओगे ना, नीचे पहला स्टॉक उसमें रखने के लिए, उस दिन आपको दिमाग में छाप के रख देंगे, कल मुझे ये मार्केट के अंदर आलू प्याज एक बड़ा होलसेलर बनने इस मार्केट में मुझे बैठना है, या फिर एक सब्जी का बड़ा होलसेलर बन के इस मार्केट में मुझे बैठना है। पहले से आपको अपने माइंड के अंदर सिग्नल देना। पहले दिन आप एक त्रिपाल जमीन पे लगाओगे, उस दिन आप दिमाग में गांठ बांध लेना। मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, जब भी मटेरियल है, जो चीज आप लेके आते हो आलू प्याज, तो आप हर दिन उसको बेच के खत्म करने की कोशिश करें, दूसरे दिन नहीं। अगर कल के लिए बच गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं जो चीज है उसको पहले कस्टमर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। ये बेटर प्लान है, आज के टाइम का बहुत शानदार प्लान है। इस तरह से आप सोचें, क्योंकि जब आप उसे बेचने में पूरी तरह लग जाओगे तो आपका जो सेल होगा वो बढ़ जाएगा। नॉर्मल से बता रहा हूं, आपको एक बिजनेस पूरा जो कीड़ा है आपके अंदर वो अंदर तक घुस जाएगा। आप हर दिन बहुत एक्टिवली काम करेंगे, इसलिए दिमाग में रखो, आपको हर दिन पूरा स्टॉक बेचना है। शुरू में बोल रहा हूं कि एक हफ्ते 10 दिन के लिए आपको ये पूरा माल आप बेच के घर जाइए। कोशिश करिए शुरू में नॉर्मल आप प्रॉफिट लीजिए, अच्छा खासा, ज्यादा प्रॉफिट कोशिश मत करिए शुरू में। और उसी तरह आप दिमाग को सेट कर दो। शुरू में आपको आपके नजदीक जो भी होलसेलर है वहां से माल लाना है। जब आपका बिजनेस थोड़ा डेवलप हो जाता है, ज्यादा फैल जाता है, तो उसके बाद अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ध्यान से राजस्थान हो गया, या फिर दिल्ली हो गया, ऐसे बड़े बड़े मंडीज होते हैं, वहां माल लेके आप आ सकते हो। लेकिन शुरू में आप नजदीकी होलसेलर से ही बिजनेस शुरू करें, छोटे लेवल से। बड़े लेवल पे रिस्क ना ले। साथ साथ ही दोस्तों आपको ये बिजनेस पूरे ही आपको नगद पैसे मिलेंगे, इसमें कोई उधारी कोई बात नहीं होती। आपको एक चीज ध्यान देना है, जो भी माल आप बेचते हो पूरा अच्छी क्वालिटी का आप माल लेना है, जहां से भी फ्रेश लेना है। अगर मंडी में जब आप जाके लोगे तो वहां आपको फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी
दो टाइप का माल मिलेगा। अगर आप सेकंड क्वालिटी का लेके आओगे तो आप इधर एक दो दिन के अंदर बहुत ज्यादा माल खराब हो जाएगा, इसलिए सेकंड क्वालिटी को तुरंत बेचे। अगर आप अगले दिन के लिए बचता है तो फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ नुकसान या कुछ खराब हो सकता है मेरे भाई। हमेशा कोशिश कीजिए आप अच्छी क्वालिटी का माल, फ्रेश माल लीजिए, कस्टमर को दो और पहले कुछ हफ्ते के लिए सिर्फ आलू और प्याज ही बेचो। उसके बाद आप आराम से एक दो नया आइटम भी मौसम के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया। इस तरह आपका आइटम बढ़ा सकते हो। और दोस्तों बिजनेस हमेशा आगे छोटा छोटा करके बढ़ता है, फिर आपको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगर आप एक बार शुरू किया तो प्याज से आप पूरे साल ये सिर्फ बेचते रह जाओगे। ऐसा आपको नहीं करना है मेरे भाई कि आपका पहले ज्यादा लेते हो, बड़े लेवल से करो तो उसमें नुकसान हो सकता है। आपको हर एक दिन आलू प्याज आपको 100 किलो शुरू करिए, 50 किलो करिए, खपत कम है तो और भी 20 किलो से शुरू करो, बजट नहीं है तो 10 किलो से शुरू करो। और अगले दिन आप थोड़ी क्वालिटी में जब बढ़ता है तो उसके हिसाब से, लिमिट के हिसाब से बढ़ाते रहो और ऐड करते रहिए। ज्यादा बिकता है तो आलू है, प्याज है, टमाटर है, लहसुन है, इस तरह के और भी धनिया वगैरह भी रख सकते हो। बहुत सारे आइटम आप साथ में रख सकते हो। इसलिए आप 10 साल के बाद आलू प्याज बेच रहे हो तो मेरे भाई एक बहुत बड़ा आप व्यापारी बन सकते हो। उसके साथ साथ जहां भी आपका बिजनेस कर रहे हो उसके आसपास फास्ट फूड या कोई छोटा रेस्टोरेंट हो कुछ आसपास, उनसे जाके एक बार मिल सके, उनसे कीजिए कि मेरा आलू प्याज का धंधा है, तो डायरेक्ट उनसे रेस्टोरेंट वालों से कनेक्ट हो सकते हो संपर्क क्यों कर सकते हो, क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है आलू प्याज के। आप उधर जाके कुछ बेचने की कोशिश कर सकते हो। अगर एक रेस्टोरेंट है कुछ आगे गए तो आगे आपके 100 किलो के लिए कल 120 किलो लेके आप बेच सकते हो। आराम से आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा। इस तरह आपको छोटा छोटा स्टेप उठाना, हर दिन सोच को चेंज करना। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको थोड़ी तकलीफ होती है, एक बार शुरू कर दीजिए, फिर आपका दिमाग लगा के आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस फुल टाइम करो या फिर कोई नौकरी करते हुए भी, नौकरी के तो मान लो 5 से 6 बजे नौकरी से छुट्टी के बाद आते हो आप, 2-3 घंटा आप इस बिजनेस को कर सकते हो। जिस दिन आप संडे है या फिर लीव है, कोई छुट्टी है, उस दिन फुल टाइम कर सकते हो। उस दिन पूरे दिन मार्केट में मटेरियल बेच के आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको शुरू करना है, एक बार शुरू कर दिया तो आपका लाइन समझ में आएगा। आपको बिजनेस बढ़ गया तो आगे फिर आपको नौकरी को छोड़ो, नौकरी छोड़ के फुल टाइम इसमें लग सकते हो। और मैं बोलता हूं अगर फुल टाइम करना है तो आप आराम से करिए, बहुत अच्छा चलता है। अगर आपको नौकरी ना छोड़ते हुए भी करना है ध्यान, आप पार्ट टाइम भी इसको शुरू कर सकते हो। सिर्फ दोस्तों शुरू करो, आप एक हफ्ता इसको करके देखो, एक हफ्ता उसके बाद आप देखो। आप जिस दिन शुरू करने जा रहे हो उससे पहले टाइम कोई भी सोच आपको कभी नहीं सताइए। आपको तभी लगेगा मुझे 2 साल पहले इसको कर लेना था, तो आप एक बार कीजिए, एक हफ्ते के बाद देखिए, पीछे मुड़ के आपको बहुत मजा आएगा। बिजनेस शुरू करने का जो आपने अपना प्लान सेट किया है, तय किया है, उसके बारे में बहुत गर्व से महसूस होगा। दोस्तों इसमें छोटे बिजनेस करने में सबसे प्रॉब्लम सबको आती है, शर्म आती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो शर्म होती है ना मेरे भाई छोटे बिजनेस में। सोचोगे यार आप पढ़े लिखे हो, जैसे आपने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, तो आप सोचोगे यार ऐसा छोटा बिजनेस में कैसे कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बीमारी होती है शर्म, तो इसका सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे भाई आप बड़े लेवल से शुरू कर सकते हो और ये शर्म आपको छोड़ के आप बहुत पीछे खींच लेती है। तो ये छोटे लेवल के बिजनेस में आपको शर्म बहुत परेशान करेगी, सताएगी आपको। इस चीज के लिए छोड़ो, बिल्कुल निकल को भाई, शर्म को साइड में टाक दो और इस धंधे को कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। आपको कुछ डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पे यदि नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों कोई भी किसी भी तरह का सवाल आपको पूछते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारा आज का बिजनेस आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथियों नमस्कार, जय हिंद।